क्या राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर हो पाएंगे? हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में 31 जुलाई तक चुनाव पूरे कराओ, लेकिन सरकारी विभाग अभी तक सिर्फ कागजों के खेल में उलझे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव पर क्या नया अपडेट सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय के चुनावों को लेकर इस वक्त एक बड़ी कानूनी और सियासी घमासान लड़ाई छिड़ चुकी है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब अफसरों पर कोर्ट की अवमानना की गाज गिरने वाली है और उन पर जेल जाने तक की तलवार लटक रही है। पूरा विवाद यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साफ शब्दों में आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चुनाव कराने की तैयारी तो दूर, सरकारी विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग अभी तक सिर्फ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखने और कागजी खेल में ही व्यस्त हैं। हाईकोर्ट ने 22 मई को सुनवाई के दौरान साफ कहा था कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराएं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 बार रिमाइंडर भेजे और याद दिलाया कि भाई जल्दी से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करो ताकि हम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकें, क्योंकि नियमों के मुताबिक जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें तय नहीं होंगी, तब तक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद 1 जून को चुनाव आयोग ने पंचायती राज और अन्य विभागों को पहला आधिकारिक पत्र भेजा। जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो 15 जून को फिर से एक याद दिलाने वाला पत्र भेजा गया। इस पर 16 जून को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जो जवाब दिया उसने पूरे मामले को और उलझा दिया। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए जो ट्रिपल टेस्ट होना है उसकी प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार ने दलील दी कि इसके लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं मिली है। सरकार का सीधा सा मतलब था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आरक्षण तय नहीं होगा और जब तक आरक्षण तय नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन सरकार के इस जवाब पर चुनाव आयोग ने तेवर कड़े कर लिए। 23 जून को आयोग ने फिर से पत्र लिखकर सरकार को 2 टूक जवाब दिया। आयोग ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आयोग बनाया गया है वो राज्य सरकार का अपना आयोग है, इसलिए उस आयोग से समय पर रिपोर्ट हासिल करना और आरक्षण की सूची फाइनल करना पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नियमों के तहत सरकार को ही यह काम पूरा करके आयोग को सूचित करना होगा, उसके बाद ही चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकेंगी। यही हाल नगर निकाय चुनाव का भी है, जहां स्वतः शासन विभाग और ओबीसी आयोग के बीच बस चिट्ठियों का दौर चल रहा है। अब सरकारी विभागों के इस ढीले रवैये और सुस्ती पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के सचिव, पंचायती राज विभाग और स्थानीय निकाय विभाग के आला अधिकारियों को एक कड़क लीगल नोटिस भेज दिया है। अपने वकील पुनीत सिंघवी के जरिए भेजे गए इस नोटिस में साफ आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अधिकारी चुनाव कराने से पीछे हट रहे हैं। इस नोटिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का दावा किया गया है। नोटिस के अनुसार हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह पहले ही साफ कर दिया था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने के बहाने चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि चुनाव आयोग को निर्धारित समय सीमा में ही चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बावजूद अफसर लगातार कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर सिर्फ कागजी पत्राचार में वक्त बर्बाद करते रहे। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि अधिकारियों का ये रवैया कोर्ट के आदेश का सीधा साधा उल्लंघन है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट यानी 1971 के तहत सिविल अवमानना के दायरे में आता है। इस नोटिस के जरिए तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को 3 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि 3 दिनों के भीतर जवाब दें कि आखिर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर 3 दिन के भीतर चुनाव को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इन सभी बड़े अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में
अवमानना की याचिका दायर की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस कानूनी चाबुक के बाद क्या सरकारी मशीनरी नींद से जागती है या फिर यह पूरी चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर कोर्ट के चक्कर काटने की मजबूर हो जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।